अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा पीछे का रिकैप लेंगे और फिर हम आगे की जानिब जाएंगे। तो पिछले रिकैप के अंदर हम बात ये कर रहे थे आईपी एड्रेसेस की। मैंने तुम्हें बताया था कि आईपी एड्रेस इज़ द लोकेशन ऑफ डिवाइस ऑन इंटरनेट। और आईपी एड्रेस हर दफ़ा जब कोई भी डिवाइस इंटरनेट पे कनेक्ट होती है तो उसको एक एड्रेस दिया जाता है जिसको आईपी कहते हैं। तो IPv4 जो था, वर्जन 4, वो 2 की पावर यानी 32 बिट्स लेता था। 32 बिट का मतलब ये था कि ये मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास एक एड्रेस है जो है 254 0 128 और 77, तो उसमें से हर एक आईपी एड्रेस जो डेसिमल में रिप्रेजेंट हो रहा है उसका बाइनरी कन्वर्ट होगा। जैसे 254 का ये है, 0 का ये है, ठीक है। उसके बाद 128 का ये है। तो हर एवरी डेनरी हैज़ इट रिस्पेक्टिवली बाइनरी नंबर। तो वो जो बाइनरी नंबर था वो बाइनरी नंबर सब के सब 8 डिजिट के होते थे। तो 8 करके अगर हमारे पास 4 ग्रुप्स हो गए तो वो हमारे पास बना गया 32 बिट। अब बात ये है कि आप एक शख्स अपने घर में कितनी डिवाइसेस इस्तेमाल कर लेता है। जैसे मैं अभी अगर अपनी बात करूं, मेरे सामने मेरा फ़ोन, मेरा आईपैड और मेरा लैपटॉप मौजूद है। हाँ, अप्रॉक्सीमेट 2 भी कर सकते हो, 3 कर सकते हो। वही बात की ना अब्दुल्ला ने कि भाई आईपैड भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि यार एक बंदे पे 3 आईपी तो कम से कम लगी रही है ना। इज दिस द पॉसिबिलिटी? अगर ऑफिस में भी तुम जाओ तो ऑफिस में तुम्हारे लैपटॉप को एक आईपी मिलेगा और तुम्हारे मोबाइल फोन को कनेक्ट जब करोगे तो एक आईपी मिलेगा। तो अब ऐसा तो नहीं है, टीवी भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, स्मार्ट टीवी कनेक्ट किया हुआ है और अगर कैमरा लगा हुआ है, जैसे कैमरा मेरे पास है, कैमरे की भी एक आईपी मिलती है ना। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम दिखाया था शायद कि जो मेरा नेटवर्क था, जो मैंने फिंग ऐप के जरिए दिखाया था, तो उसके ऊपर यही था कि मेरे पास घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे मेरा आईपी कैमरा लगा हुआ है, वो भी एक आईपी ले रहा है, मेरा मोबाइल ले रहा है, घर के अंदर टैबलेट है, लैपटॉप है, आईपैड है, स्मार्ट टीवी है, तो वो सब का सब अपना अपना आईपी लेता ही है। तो बात यही है कि दुनिया की आबादी 4 बिलियन और हमारे पास जो टोटल एड्रेस IPv4 के थे वो भी 2 की पावर 32 मिला के जो कॉम्बिनेशन बना वो भी हमारे पास इतना ही बना। अगर तुम यहाँ देखो, ये वाली बात हो रही थी। तो 4294 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, वो कम पड़ गए। क्योंकि ज़ाहिर है ऐसा नहीं है कि 4 बिलियन की आबादी है तो सिर्फ 4 बिलियन ही हो। हमारे पास ज़ाहिर है स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये भी तो चल रहे हैं ना, बैंक, सबको अपनी अपनी आईपीस चाहिए। तो फिर उससे निकलने के लिए फिर हमारे पास जो है IPv6 आया। तो IPv6 की अगर हम बात करें, IPv6 की हमने बात की थी। IPv6 में 32 बिट से वो 128 बिट पे चला गया, यानी नंबर ऑफ बिट्स बढ़ गई। नंबर ऑफ बिट्स बढ़ने के साथ साथ IPv4 जो था उसकी रिप्रेजेंटेशन जो थी वो बाइनरी में थी, वो डेनरी में थी। यहाँ देखो, डेनरी में थी 128 142 12 14। लेकिन IPv6 के अंदर अगर हम आ जाएं तो वही रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किस में थी, हेक्सा में थी। फिर हमने पढ़ा था कि IP वर्जन 4 में हम डॉट इस्तेमाल करते थे, IPv6 में हम कॉलर इस्तेमाल करते थे। ये वाली सारी चीज़ें आ गई और इस तरह करके ये सारे हमने इसके एडवांटेजेस देखे थे। फिर हमने ज़ीरो कंपैरिजन भी पढ़ा था। ज़ीरो कंपैरिजन क्या करता है? ज़ीरो कंपैरिजन एक बड़े से आईपी एड्रेस को छोटे में तब्दील करता है। अगर हमारे पास आईपी वर्जन के अंदर 0000 करके अगर 4 0 एक दफ़ा आ जाए तो उन ज़ीरो को हम रिप्लेस कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास इस तरह से करके 8 0 दो ग्रुप अगर आ जाएं तो हम उसको कॉलम के ज़रिए रिप्लेस कर सकते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी। इस चीज़ को हम कहते हैं ज़ीरो कंपैरिजन, कि जब हमारे पास ज़ीरो के दो ग्रुप आ जाएं 4 4 वाले तो हम उसको इस पूरे को रिप्लेस करते हैं डबल कॉलम वर्टिकल से, तो हमारे पास ज़ीरो कंपैरिजन हो जाती है। ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब नेटिंग। यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि जो हम डिस्कस करेंगे वो ये यूज़ ऑफ सब नेटिंग इन अ नेटवर्क, कि सब नेटिंग जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो किसी को आइडिया है कि व्हाट डज इट मीन बाय सब नेटिंग? एनी गैसेस? होती क्या है, ये क्या चीज़ होती है? अ नेटवर्क डिवाइडेड इनटू पोर्शन, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ठीक है ना। तो अब सबनेटिंग होती क्या है, इसके बारे में ज़रा लिख लो। यहाँ से शुरू करते हैं।
AS, where is AS? डिवाइडिंग द लार्ज आईपी एड्रेसेस। तो हम यहीं से इसको शुरू करते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। हो गया। तो यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों। तो पहली चीज़ आप लोग अपने पास लिख लो और तो समझ लो कि भाई सबनेटिंग है क्या। तो सबनेटिंग के बारे में पहले हम लिखते हैं कि सबनेटिंग इज अ प्रोसेस, सबनेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग a large network a large network into smaller logical सब नेटवर्क्स। क्या कोई इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकता है मुझे? मेरे पास दो तीन रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं, तो मैं अगर आप लोगों से सुनना चाहूँ कि सबनेटिंग की रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकती है। अ नेटवर्क, ये तो आप लोगों ने बता दिया कि अ नेटवर्क डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स डिवाइडिंग लार्ज आईपी। तो ये बताओ मुझे कि इसकी कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल तुम्हें पता है? सो इजंट इट डीकम्पोजिशन? नहीं, डीकम्पोजिशन मतलब एक नॉर्मल सिनेरियो में कह सकते हो कि डीकम्पोज कर रहे हो, जो आपके पास एक पूरा नेटवर्क है उसको डिवाइड कर रहे हो। मैं इसको ऐसे बताऊं कि जैसे आपका स्कूल और कॉलेज है। क्या स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग डिफरेंट हैं? बिल्डिंग्स एक या दो, जैसे प्राइमरी ब्रांच अलग हो, क्लासरूम तो नहीं कहेंगे मरियम, बट मैं ये तुम्हें समझाऊं अगर कि अगर तुम लोगों ने कभी हॉस्पिटल्स विजिट किए हो, तो क्या तुमने हॉस्पिटल्स को देखा है? उनमें बड़े अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। यानी एक ब्लॉक बना हुआ होता है जो एडमिन ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। एक ब्लॉक जो होता है वो तुम्हारा फाइनेंस का कहलाता है। एक ब्लॉक होता है जो लेबोरेटरी सेक्शन होता है। एक ब्लॉक होता है जो ऑपरेशन सेक्शन होता है ना। अगर कभी कराची में रहते हुए आगा खान और लियाकत नेशनल, ये हॉस्पिटल्स अगर तुमने देखे हो, जैसे अब्दुल्ला ने सही बताया कि एक कंपनी है, मैं इसकी तुम्हें कई सारी एग्जांपल्स दे सकता था, वो दे भी रहा हूँ। कि जैसे एक बड़ी कंपनी है तो उस बड़ी कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना। मतलब अब वो चाहे ना वो एक ही बड़ी सी बिल्डिंग बना दें, बट तुम लोगों ने वीडियोस में ये सब चीज़ें देखी होंगी कि अगर कभी किसी बड़ी जगह की बात की जाती है तो उस बड़ी जगह के अंदर आपके पास मल्टीपल सेक्शंस डिस्क्राइब होते हैं। हम यहाँ मिसाल लेते हैं, कंपनी है तो कंपनी के अंदर दाखिल होते हैं गेट के हम, तो हमें वहाँ पर हो सकता है उसका सबसे पहला डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट मिल जाए। मिल सकता है ना? ठीक है। फिर HR डिपार्टमेंट मिल गया, फिर हमारे पास उसका एक IT डिपार्टमेंट भी हो सकता है। वी कुड हैव IT डिपार्टमेंट ऑफ इट। मैसेज सारे बच्चे ना एवरीवन चैट पे करना, ठीक है। तो IT डिपार्टमेंट भी हो सकता है। उसके अलावा इसका एक एडमिन ब्लॉक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। एक इसका ब्लॉक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, जहाँ पे सारी प्रोडक्शन होती है। ऐसा है ना? तो क्या वो इन सब की डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाते हैं ना? ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ही बिल्डिंग में सारा काम हो रहा हो। लाइक दे वांट टू मेक इट सिंप्लीफाई। वो उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि भाई एक तो ये है, देखो, अब अगर यही डिपार्टमेंट सब एक ही बिल्डिंग में आ जाएं, मिसाल के तौर पर ये सारा का सारा सब कुछ जो मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ वो एक ही जगह पर आ जाए, तो क्या कोई मसला होगा? अगर वो समझ लो कि ये सब चीज़ें मैं एक जगह पर डाल दूँ, वॉज विल इट बी अफेक्टिव वन? एक जगह पे रहेगा तो ये घिच पिच नहीं हो जाएगा कि अगर कोई CV देने आ रहा है वो भी इसी जगह आ गया, कोई प्रोडक्शन का मुलाजिम है वो इसी जगह आ गया। दिस विल बी हार्ड टू मैनेज। ऐसे ही होता है ना, इन सबको एक दूसरे से क्या रखना पड़ता है, हमें अलग रखना होता है ना। तो एक जो बात होती है ना इसकी कि भाई ये इसका फायदा क्या है। तो इसके फायदे की अगर हम बात करें कि हम सबनेटिंग क्यों करते हैं, तो वी डू सबनेटिंग फॉर अ रीज़न, एंड द रीज़न इज कि हम सबसे पहले चाहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी से मुराद ये है कि अगर आप सब चीज़ें एक ही जगह रखोगे तो अगर किसी भी सिक्योरिटी अटैक कोई भी होता है तो उसका इफेक्ट सब जगह पर आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब ये है कि इफ़ फॉर एनी रीज़न अगर सिक्योरिटी अटैक होता है तो वो किसी एक ब्लॉक के ऊपर होगा, किसी एक सर्टेन एरिया के ऊपर होगा, सब पे नहीं होगा। तो आपको एटलीस्ट समझने का मौका मिलेगा, है ना? तो अब उससे ये हो जाएगा नेटवर्क सिक्योरिटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट सेपरेटेड। जब डिफरेंट डिपार्टमेंट सेपरेटेड हैं, डिफरेंट
डिपार्टमेंट्स सेपरेटेड। तुम लोगों ने कभी कराची यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? केयू के नाम से, कराची के अंदर कराची की यूनिवर्सिटी है। कराची यूनिवर्सिटी के तकरीबन 52 वो हैं फील्ड्स हैं। ठीक है, यानी जो टू सिलेक्ट फ्रॉम, आप जो फील्ड्स लेते हो तो वो उसमें से इतनी इसकी फील्ड्स हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं फॉर एग्जांपल केयू के बारे में, कराची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, तो उसमें आप समझ लो कि कमोबेश 30-40 बिल्डिंग्स होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ से ये बात समझ में आ जाती है ना कि अगर मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाऊं एक ही एरिया के अंडर, यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं शो कराता हूँ आपको। यहाँ लिखते हैं कराची यूनिवर्सिटी, ये लिखा हमने, और उसके बाद हमने लिख दिया डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट। तो अगर आप तस्वीरों में देखो तो आपको नज़र आएगा कितने सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक कराची यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है वो, ठीक है, तो उसमें फिजिक्स का डिपार्टमेंट, जैसे ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसमें एक आ गया, ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ से मैंने पढ़ा है, ये जो आ रहा है ना, दिस इज यूबीआईटी डिपार्टमेंट, यहाँ से मैंने पढ़ा है। ठीक है, ये सीएस का, ये ऐसे दिखाते दिखाते तुम्हें आ गया तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो ये मेरा डिपार्टमेंट था जहाँ से मैंने सीएस पढ़ा है। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जब तुम, जो लोग अंदर जाते हैं उन्होंने देखा है, देखो ये एक लिखा हुआ आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। ये समझाना मैं तुम्हें ये चाह रहा हूँ कि ये एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो इट इज़ हार्ड टू मैनेज। अब इन सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में मैं तुम्हें जितनी भी दिखा रहा हूँ ना, ये सब अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, और ये सब अंडर वन गेट आती हैं, यानी एक गेट से दाखिल होते हो तो उसके बाद ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो ये देखो ये भी एक डिपार्टमेंट है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आर्ट्स का, केमिकल इंजीनियरिंग का, इस तरह करके तुम्हारे पास कॉमर्स का। सही है, ये तुम्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो बात यही होती है कि हमारे पास जब नेटवर्क बनता है तो नेटवर्क बनने के लिए, उस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं इनटू सम पार्ट्स। तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर कहलाती है सबनेटिंग। तो सबनेटिंग तो हमने ये चीज़ पढ़ी। तो अब सबनेटिंग के अंदर हम बाकी जो चीज़ें पढ़ेंगे और जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो ये बता रहा हूँ कि भाई देखो, सबसे पहले तो हम सबनेटिंग क्यों करते हैं? सबनेटिंग इसलिए करते हैं कि एक तो हमारे पास सिक्योरिटी बेहतर रहे, कि अगर इन केस कोई अटैक होता है तो वो किसी एक ही जगह पे हो, वो सब पे अफेक्ट ना करे। ठीक है, उसके अलावा अगर तुम मिसाल के तौर, अगर कंप्यूटर के हवाले से बात करो तो इसका फ़ायदा क्या होता है, सबनेटिंग का फ़ायदा? हाँ, शायद नहीं कर पाया हूँगा फरहाना, मैं आज कर दूंगा। ठीक है, तो फिर दूसरी चीज़ हो जाती है एफिशिएंसी में, कि इट रिड्यूसेस नेटवर्क कंजेशन, रिड्यूसेस नेटवर्क कंजेशन, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब ज़ाहिर है आप उसको डिवाइड करोगे इनटू डिफरेंट सबनेट्स तो वो कंजेशन भी ख़त्म करेगा। जो एक रश आ रहा होगा बिट्स का या सिग्नल्स का, जो इंटरनेट का ट्रैफिक आ रहा होगा, वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये होगी कि बेटर आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, यानी इसका ये फ़ायदा होगा कि जब ज़ाहिर है आप अलग अलग ब्लॉक बना दोगे तो कोई भी गेट से दाखिल होगा तो वो पूछेगा भाई मुझे कॉमर्स डिपार्टमेंट जाना है, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट उसकी आईपी होगी। तो हर आने वाला बंदा अपनी अपनी करंट जो भी डेस्टिनेशन उसको चाहिए सिर्फ उसी पे पहुंच रहा होगा, कहीं और नहीं जा रहा होगा। तो ये तो पहले एक बात आ गई हमारे पास कि जब हम सबनेटिंग करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं। तुम लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं? तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि जब हम सबनेटिंग की तरफ आते हैं तो सबनेट का तो मतलब ही यही होता है कि जो एक नेटवर्क बना हुआ है उसको आपने मज़ीद डिवाइड करना है इनटू अदर नेटवर्क्स। ठीक है, तो यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है। जब यहाँ से हम इसको समझाना शुरू करते हैं तो कहता है कि जो आपने 32 बिट देखी थी, 32 बिट वाली, अब ये वाली बात याद है, ये आपने 32 बिट देखी थी आईपी की, आईपी एड्रेस की। इस आईपी एड्रेस की 32 बिट के अंदर एक पोर्शन जो होता है हम उसको नाम देते हैं नेटवर्क आईडी। ठीक है,
और यानी इस पूरे हिस्से को जो 32 बिट का है, हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक पहले ये बताओ, ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। ये कितनी इंटू नेट आईडी और होस्ट आईडी। सही है। अब नेट आईडी का मतलब होता है नेटवर्क आईडी, और होस्ट आईडी का मतलब होता है, यहाँ पे ये दो चीजें हैं, यानी नेटवर्क आईडी वो होती है जो नेटवर्क की तरफ से मिलती है। यहाँ एक चीज लिखी हुई है, इसको जरा समझना। कहता है द नेट आईडी फॉलोज फॉर इनिशियल ट्रांसमिशन। यानी ऐसे समझ लो कि गेट पे एक बंदा बैठा हुआ है जो तुमसे रोक के पूछेगा कि कौन से डिपार्टमेंट जाना है। तुम कहोगे मुझे जाना है कॉमर्स डिपार्टमेंट, तो वो बोलेगा लेफ्ट साइड पे चले जाओ। दूसरा बच्चा आता है, वो कहता है मुझे सीएस डिपार्टमेंट जाना है, वो कहेगा सीधा चले जाओ। तीसरा आएगा, वो कहता है कि मुझे जाना है किस में, कौन सी चीज रह गई है, लेट्स सपोज वो रह गई है, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं ना यार, चलो आर्ट्स कह लो, आर्ट्स डिपार्टमेंट जाना है। तो नेट आईडी जो होता है वो इनिशियल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेट आईडी अलाउज फॉर इनिशियल ट्रांसमिशन टू बी रूटेड अकॉर्डिंग टू द नेट आईडी। यानी नेट आईडी का काम ये होता है कि वो इनिशियल ट्रांसमिशन शुरू करे। उसके बाद फिर अगला काम जो होता है वो किसका होता है, होस्ट आईडी का। यानी जब तुमने कहा कि मुझे जाना है सीएस डिपार्टमेंट में, तो नेट आईडी से तुम सीएस डिपार्टमेंट पहुंच जाओगे। लेकिन अब सीएस डिपार्टमेंट से फर्स्ट ईयर की क्लास में जाना है, सेकेंड ईयर की क्लास में जाना है, थर्ड ईयर की क्लास में जाना है, या फोर्थ ईयर की क्लास में जाना है, वो चीज कौन मैनेज करेगा, वो करेगा तुम्हारा होस्ट आईडी। यानी उस डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा बैठा हुआ होगा जिसको तुम जाके बताओगे कि सर मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर की सेक्शन ए का हूँ या बी का हूँ, तो वो तुम्हें वहां भेज देगा। क्या ये एफिशिएंट नेटवर्क मैनेजमेंट हो रही है? अब तुम इसकी एग्जाम्पल लो। नेट आईडी टेक अस टू द डिपार्टमेंट, होस्ट आईडी टेक अस टू द स्पेसिफिक एड्रेस। अब्दुल्ला मैं ऐसे बोलूं कि नेट नेट आईडी हमें डिपार्टमेंट लेके जाती है, और होस्ट आईडी उस डिपार्टमेंट के अंदर जो क्लासेस हैं वहां लेके जाती है। इसको रिफ्रेश कर लो थोड़ा सा। अब्दुल्ला समझ रहे हो ये वाली बात? ठीक है। तो एक तो ये बात आ गई। मैं इसकी मिसाल तुम्हें और भी दे सकता हूँ। पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है तुमने? पोस्ट ऑफिस, या दराज का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग की अगर मैं तुम्हें बात समझाऊं, तुम नेटवर्किंग में सुनना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें नेटवर्किंग में एग्जांपल देता हूं। यहाँ उसने एक नीचे एग्जांपल दी है कि आप सबनेटिंग अप्लाई कर रहे हो। सबनेटिंग के लिए सीधी सीधी बात है कि ये इंटरनेट है जो यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है, और ये सारे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं। नज़र आ रहे हैं अब्दुल्ला? एडमिन, ह्यूमैनिटी, मैथ, साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग और बिजनेस, ये तमाम के तमाम डिपार्टमेंट आ रहे हैं। अब सुनना। तो पहले तो एक बात समझ लो अब्दुल्ला, जो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप उसको, कि जब हम बात करते हैं कि सबनेटिंग की, तो सबसे पहले हमें ये पता होता है कि ये जो हम जितना भी आईपी एड्रेस लिखते हैं, जो भी हमारा आईपी एड्रेस है, दैट आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि हमारे पास कोई भी नेटवर्क जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक नेट आईडी और एक होस्ट आईडी आती है। अच्छा, अब वो कहता है कि नेट आईडी का काम ये होता है, इनिशियल ट्रांसमिशन की जो शुरुआत होती है वो नेट आईडी है, और बाकी जो है वो होस्ट आईडी देख रहा है। ठीक है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर, जो मेरा नेटवर्क प्रोवाइडर है या तुम्हारा नेटवर्क प्रोवाइडर है, चलो एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। तुम लोग अपने अपने लैपटॉप पे अगर हो, तो वहां पे जाके राइट क्लिक करके जो तुम्हारा वाईफाई का सिंबल आ रहा है उस पर क्लिक करके तुम अपना अपना आईपी एड्रेस देख के बता सकते हो। क्या तुम लोग मुझे आईपी एड्रेस देख के बता सकते हो? मैं तुम्हें अगर अपना आईपी एड्रेस दिखाऊं, शो
शेयर, और यहाँ से अगर ये मेरी फुल स्क्रीन है तो यहाँ तुम देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बल्कि दिखता क्या हूँ, तुम लोगों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है? मैं यहाँ जाता हूँ, ये लैन केबल का सिंबल है, यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ नेटवर्क आ रहा है, ये नेटवर्क पे चला गया, नेटवर्क पे जाऊँगा तो मुझे एक आईपी मिल जाएगा। कैन यू सी दैट कि 192.168.100.1, ये मुझे एक आईपी मिल गया। ये बात तुम लोगों को नज़र आ रही है? अब ये नेट आईडी है मेरी, ठीक है। अब अगर मैं, नेट आईडी का मतलब जो मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मुझे एक आईडी दे रहा है, अब इस आईपी को लेकर, अब ये नेट आईडी मुझे मिल गई। अब क्या यही एक आईपी से मैं सारी डिवाइसेस चला पाऊंगा? ऐसा है? क्या मैं इसी को लेके सारी डिवाइसेस चला पाऊंगा? मैं नहीं चला पाऊंगा ना। मतलब 192.168.0.1 या 100, जैसे मेरे राउटर है अभी, इसको तुम्हें नजर आ रहा होगा, आईपी मिल रही है 192.168.100.1 होगी। ये लो, ये मेरी नेटवर्क आईडी है, ये मेरी नेटवर्क आईडी है जिस नेटवर्क का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट उसके अंदर जो मुझे दी जा रही है, जो जो जैसे मेरा मोबाइल फोन है, अब इसको क्या दी जा रही है? 100.79। सही है ना? तो अब उसी नेटवर्क के ऊपर मैं कनेक्टेड हूँ 100 के। 192.168 अपनी जगह है, 1 मेरा राउटर है, 79 मेरा मोबाइल है, और उसके बाद जो लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ उसको 85 दिया गया है। अब आ रही बात समझ में? तो ये है मेरी होस्ट आईडी। होस्ट आईडी का मतलब ये है कि अब नेटवर्क मेरे घर पे आ चुका है, इंटरनेट मेरे घर पे आ चुका है। अब उसकी डिवीजन जो होगी ना, वो डिवीजन जो होगी वो होगी मेरे पास थ्रू होस्ट आईडी। अब आती बात, होस्ट मेजबान को कहते हैं ना। कि अब नेटवर्क आईडी के जरिए एक तो ये हो गया कि आप पहुंच गए, नेटवर्क आईडी का मतलब है कि आपके घर पे इंटरनेट पहुंच गया। सर द लास्ट टू डिजिट आर ऑलवेज होस्ट होस्ट आईडी। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि लाजमी नहीं है कि हर वक्त लास्ट टू डिजिट हो। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, कहता है नेटवर्क के अंदर, ये बात तो तुम लोगों को समझ में आ गई कि मैं अगर तुम्हें ये डब्बे बना के दिखाऊं, एक ऐसे करके, एक दो तीन चार, ये मैंने चार डब्बे बनाए। दीज फोर डब्बेज आर सेपरेटेड बाय देयर डॉट्स। ऐसे ही है। अब क्या होगा, ये जो चार डब्बे मैंने तुम्हें बना के दिखाए हैं, अब इसमें ऐसा होगा कि इसके अंदर ये, मैंने कहा कि ये डिवाइड होते हैं इनटू नेट आईडी और होस्ट आईडी। क्या ये बात तुम लोग मानते हो? यही बात पढ़ी ना अभी हमने, कि दीज डब्बेज आर डिवाइडेड इनटू नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। अब इसमें किस वक्त कितनी नेट आईडी होगी और किस वक्त कितनी होस्ट आईडी होगी, दिस कैन बी मैनेज्ड। दिस इज नॉट अ फिक्स थिंग। तो अब देखो, तुम्हें एक बात कहता है कि नेटवर्क्स आर स्प्लिट इनटू 5 डिफरेंट क्लासेस। अब वो ये कहता है कि जो नेटवर्क्स होते हैं, जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हो सकते हैं। जैसे कहता है कि अगर एक नेटवर्क ऐसा है कि जिसमें नेट आईडी 8 बिट की होगी, 8 बिट समझ लो, 8 बिट का मतलब है कि जिसमें शुरू की 8 बिट, सही है। अगर वो कह रहा है कि नेटवर्क क्लास है, हम उसको बोलेंगे जिसमें नेटवर्क आईडी 8 बिट होगी, बाकी होस्ट आईडी जो है वो 24 बिट होगी। क्या ये बात समझ में आती है? जैसे कि एक ही अगर इसने मिसाल दी हो, इसने एक ही नहीं दी, इसने मिसाल दी है यहाँ पे, ये वाली मिसाल तुम्हें किसकी नजर आ रही है? नीचे देखो, तीन लाल जो आईपीज हैं, ये तीन ग्रुप्स हैं, तो ये किसकी बना रही है एग्जाम्पल, बताना मुझे। क्या ये सी के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि सी कौन सा होता है, सी के अंदर नेट आईडी जो होती है वो 24 बिट की होती है। तो स्पेसिफिकली जो ये रेड है, ये यही बता रहे हैं कि ये 8 बिट का, ये 8 बिट का, ये 8 बिट का। इसीलिए 8 8 8 24 बिट, 24 बिट जो होती है वो क्लास सी कहलाती है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि देखो, एक बात तुम्हें पता है कि जब हम लिखते हैं, आईपी एड्रेस लिखते हैं, तो आईपी एड्रेस में हम यही लिखते हैं ना, कॉमन 192.168 या वन समथिंग जो भी है, 192.168.100.1, लेट सपोज। तुम लोग को एक बात पता है ना कि इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये भी बता दो। बताओ। हमारे पास 8 बिट में सबसे मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम 255 होती है। हसान ने बिल्कुल सही बताया। भाई जो ये जो लिख रहा हूं मैं, शुरू के जो 8 बिट हैं, 8 बिट में सबसे पहली चीज ये भी तो हो सकती है कि सारे 0 हों। इज इट पॉसिबल? ऐसा भी है, और ऐसा भी हो सकता है सारे 1 हो। जब सारे 1 हो जाएंगे तो 255 ही बनेगा ना बेटा। क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो?
होपफुली समझ रहे होगे। तो यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये कहता है कि जब तुम्हारे पास आईपी शुरू होती है, आईपी की रेंज, तो उसमें 0000 से लेकर, अच्छा तुम्हें पता है कि सबसे पहला एड्रेस यही होगा ना, जो सबसे पहला नेटवर्क एड्रेस होगा जीरो से ही शुरू होगा, 0.0.0.0 ऐसे ही है। फिर तुम्हारे पास आ सकता है 0.0.0.1, क्या ये बात मानते हो? फिर आ सकते हैं तुम्हारे पास 0.0.0.1 आ गया, 1 के बाद 10 आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आ रही बात समझ में? तो वो कह रहे हैं कि जो पहला तुम्हारी क्लास है नेटवर्क की, अब इसको तुम एक चीज समझना, अगर ये यहाँ 8 आ गया, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती है ये बताओ पहले। टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती है? 32 होती हैं। अगर तुम्हारे पास नेट आईडी 8 है तो रिमेनिंग कितनी हो गई? 24। ऐसा है। तो अगर तुम होस्ट को 24 बिट दे रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हारा नेटवर्क बड़ा लार्ज है। क्या ये बात मानते हो? नेटवर्क आईडी, यानी तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास टोटल 8 डिपार्टमेंट है, उस 8 डिपार्टमेंट के अंदर हर एक डिपार्टमेंट के अंदर क्लासेस ज्यादा है, तो वो लार्ज नेटवर्क कहलाएगा। ये बताना, क्या ये बात समझ में आती है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जो नेटवर्क होता है उसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। उसमें से क्लास ए उसको हम कहते हैं जिसमें नेट आईडी को 8 बिट मिलती है और होस्ट आईडी को 24 मिलती है। इतनी बात समझ लो। तो ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया। अगला पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? कि दूसरा वाला जो है वो 8 और 8 16 बिट का हो। ये बात समझते हो? यानी कि जो तुम्हारे पास जो सेकंड ग्रुप है, जैसे मैं यहाँ मिसाल दूं कि मेरे पास एक बना हुआ है 8.8.8.8, अब दूसरा ग्रुप जो है ये वो है जिसके अंदर 16 बिट जो है वो नेट आईडी की है और 16 बिट जो है वो होस्ट आईडी की है। अब आ रही बात समझ में? दो कलर से इसलिए बता दिया मैंने। तो ऐसा नेटवर्क जो होगा वो मीडियम साइज का होगा। सही है। अच्छा, जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो ये कि तुम्हारी नेट आईडी जो है वो बढ़ जाए। नेट आईडी क्या हो जाए? बढ़ जाए। यानी तुम्हारे डिपार्टमेंट ज्यादा है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। तो वो कौन सा नेटवर्क हुआ? स्मॉल नेटवर्क हुआ। तुम लोग बातें समझ रहे हो मेरी? ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जो बाकी क्लास डी, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं ना, मोस्ट कॉमन कौन सी यूज करते हैं बताओगे देख के? तुम लोग देख के समझ सकते हो कि हम लोग ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी करते हैं? बताओ, जो जो बताएगा पता चल जाएगा मुझे उसको सही समझ में आ रहा है। हसान मिर्जा बिल्कुल सही जा रहा है। सी, क्योंकि तुमने देखा होगा ज्यादातर एड्रेसेस हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 192 से होते हैं। तुम अपने घर में भी उठा के देख लोगे तुम्हें यही मिलेगा। तो हम नॉर्मली क्लास सी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नेटवर्क स्मॉल होते हैं। कोई बड़े बड़े कंप्यूटर थोड़ी चला रहे हैं यार, हम लोग अपने घर में 3 4 5 8 यही चला सकते हैं। तो ये मीडियम नेटवर्क होता है। तो तुम लोग को एक बात तो समझ में आ गई कि आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। 32 का मतलब 8 8 के 4 ग्रुप होते हैं। इसमें क्लास ए वो होती है जिसमें नेट आईडी, व्हाट इज द रेंज ऑफ डिवाइसेस इन ईच नेटवर्क? 255 तक हो सकती है ना अब्दुल्ला? अगर कम से कम भी जाओ, तो अगर तुमने लिखा 192.168.1.1, तो ऐसे करके तुम एक से लेकर 255 तक जा सकते हो। जा सकते हो ना? नंबर ऑफ डिवाइसेस बोल रहा हूँ ना, तो नंबर ऑफ डिवाइसेस का क्या मतलब हुआ? 255 का मतलब ये है कि तो यहाँ पे देखो ये बात हो रही थी, कहता है कि कंसीडर द क्लास सी नेटवर्क आईपी एड्रेस। क्लास सी में तुम लोगों ने देखा है कि नंबर ऑफ नेट आईडी कितनी है? 24। इसका मतलब ये जो रेड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि तीन जो ग्रुप हैं ये नेटवर्क आईडी के हैं। ऐसा ही है अब्दुल्ला? और जो आखिरी वाला है जो कि 8 बिट का है, ये लो 8 बिट, तो 8 बिट के अंदर 240 भी आता है। तो 8 बिट के अंदर तुम एक से लेकर 255 तक जा सकते हो ना? तो टोटल तुम इस 25 के अंदर भी, यानी 25 से मुराद है कि मिसाल के तौर पे ये समझो कि ये तुम्हारा 25वां डिपार्टमेंट है, तो 25वें डिपार्टमेंट के अंदर तुम 256 कंप्यूटर चला सकते हो। अब आ रही बात समझ में अब्दुल्ला? अब जैसे मैं बोलूँ ना 15.2025 है,
तो 25 का मतलब 26 है, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है। अब कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर आकर तुम 1 से लेकर 256 कंप्यूटर बना सकते हो, ऐसा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि चलो इन केस अगर मेरे पास कॉमर्स डिपार्टमेंट में 1,000 बच्चा है, तो 1,000 बच्चे के लिए मैं 24.1 से लेकर 255 तक कॉमर्स डिपार्टमेंट के एक को दे दूं, और 25.1 से लेकर 255 दूसरा, 26.1 से लेकर 255 तीसरा, और 27.1 से लेकर 255 चौथा। 24.1, 24.2, 24.3, अब समझ लो। अब ये मैंने हर एक डिपार्टमेंट के पीसी को आईपी देना शुरू कर दिया है। तो अगर 1,000 बच्चा कॉमर्स डिपार्टमेंट का है तो 24 से लेकर 27 तक का नेटवर्क कॉमर्स डिपार्टमेंट का है, उसमें से 1 से लेकर 25 तक उसके कंप्यूटर्स हैं। अब बात समझ में आ रही है? तो वो देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो आपने दिया है, तो हेयर द नेटवर्क आईडी इज दिस एंड द होस्ट आईडी इज दिस। तो ये क्लास सी है। फिर इसी तरह क्लास बी की बात कर रहा है। अब क्लास बी के अंदर 16 तुम्हारी नेट आईडी है, तो रेड से जो रिप्रेजेंटेड है वो नेट आईडी है, और ब्लू से जो रिप्रेजेंटेड है वो होस्ट आईडी है। यही सब चीजें इसने बताई हैं। तो यहाँ से तुम्हें एक बात समझ में आती है कि हम यहाँ पर नेट आईडी और होस्ट आईडी को सेपरेट करने से नंबर ऑफ जो वो हैं डिवाइसेस, उनको बढ़ा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब यहाँ पर एक बात उसने बताई आगे कि it soon became clear that IPv4 system provide insufficient address range. For example, a user with a medium size network that is class B might have 284 host. एनीथिंग टू नोट डाउन? ये खैर बुक से ही पढ़ा रहा हूँ अब्दुल्ला, तो इसी में से समझा रहा हूँ मैं। खैर ये कर दूंगा तुम्हें कि इसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा एनोटेशन की, तो वो तुम लोग अपने पास रख लेना, ऐसे कर लेना। जो पढ़ा रहा हूँ उसी की स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो आ सकता है ना। अब मैं यहाँ पर एक बात यही कर रहा है कि अगर आपके पास एक कोई मीडियम साइज नेटवर्क है, कहता है यूजर विद मीडियम साइज नेटवर्क क्लास बी माइट हैव 284 होस्ट मशीन्स एंड देयर क्लास बी लाइसेंस अलाउ देम 2 की पावर 16। ठीक है। तो अब आप अगर 2 की पावर 16 के ऊपर जाओगे, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर एक आपके पास मसला आएगा। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द क्लास टाइप्स एंड देयर IPv4 रेंज। नहीं ध्यान उसकी जरूरत नहीं है, ये अब तक सिर्फ समझाने का है। जब इसके पास पेपर पे आऊंगा तो देख लेना इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो उसके मैं तरीके तुम्हें समझा दूंगा। तो यहाँ पर यही चीज बता रहा है कि मीडियम साइज नेटवर्क के अंदर अगर हम बात करें, तो कहता है कि उसके अंदर आपके पास 284 होस्ट हो सकते हैं। 284 का मतलब है कि वो 255 से ज्यादा जा रहे हैं ना, ऐसा ही है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि एंड देयर क्लास बी लाइसेंस अलाउ देम 2 की पावर 16, तो मैक्सिमम वो 2 की पावर 16 तक जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे कहता है कि नोट देम 65534, नोट द वैल्यू 655, द वैल्यू इज नॉट 65536 सिंस टू वैल्यूज आर नॉट असाइन। तो इसके अंदर दो वैल्यूज ऊपर में असाइन भी नहीं हुई हुई थी, ठीक है ना, क्लासेस की एड्रेसिंग की वजह से। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है, अगर हम चलें तो क्लास बी की बात कर रहा है ना, तो अब क्लास बी के अंदर जो मैक्सिमम वो जा सकता है वो 191 तक जा सकता है। यही है ना जो शुरुआत से 191 की है। अब वहां पर हमें 284 की जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना, हमें होस्ट आईडी की जरूरत ज्यादा पड़ जाए क्लास बी के अंदर, हमें जो है क्लास बी में वो आईडी 24 चाहिए हो। यानी ये तो हमें कह रहे हैं ना कि 16 और 16 हो सकती हैं। अब 192 तक जो है हमारे पास, 191 तक 16 जाती हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 284 होस्ट आईडी चले जाते हैं। सर व्हाट्स 284? 284 होस्ट आईडी कह रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आई यूजर विद अ मीडियम साइज नेटवर्क क्लास बी माइट हैव 284 होस्ट। 254 होस्ट का मतलब ये है कि वो जो नेटवर्क की बिल्डिंग्स हैं, लेट सपोज वो 284 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना। तो 284 का मतलब ये है कि जो आपके पास 8 और 8 जो होते हैं, दो क्लास बी के अंदर दो ग्रुप बनेंगे ना, 8 और 8 16, तो 2 की पावर 6 जो होती है वो आपके पास 65534 एड्रेसेस दे सकती है। वो कहता है आखिरी दो वैल्यू असाइन नहीं होती। दिस मीन्स दैट सेवरल ऑफ द एलोकेटेड होस्ट आईडीज विल नॉट बी यूज विच इज वेस्टफुल। तो वो ये कहता है ऐसा भी होता है हमारे पास, क्योंकि जो उसने फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट के हिसाब से कभी ये भी हो सकता है कि नेट आईडी जो है वो ज़ाया हो रही है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि होस्ट आईडी ज़ाया हो रही है। तो अब हम एक चीज देखेंगे, दैट इज कॉल्ड CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब ये वो चीज है जो नेट आईडी और होस्ट आईडी को जाया होने से बचाएगी। कैसे? वो कहते हैं रिड्यूसेस द प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ IPv4 सिस्टम। अब जो हम बात कर रहे थे ना कि भाई लाजमी ये है कि इस तरह से होना चाहिए सिनारियो कि 8 8 8, पहला क्लास ए यही होगी,
कलर से तुम लोगों को समझ में आ रहा है? अगर 8 और उसके बाद ये 8 8 हो जाए, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? मैं ए और बी बना रहा हूँ। यानी ऊपर वाला जो है वो क्लास ए है क्योंकि उसके अंदर नेट आईडी 8 है। नीचे वाला बी है, उसके अंदर नेट आईडी 8 और 8 16 है। तुम लोग समझ रहे हो ये वाली बात? इसी तरह अगर मैं सी के लिए बनाऊंगे तो सी के लिए मेरे पास जो नेट आईडी होगी 8 8 8 की होगी और होस्ट आईडी 1 होगी। यही चीज़ है ना यहाँ पर। तो वो ये कह रहा है कि ये वाली ऊपर वाली एग्जाम्पल के अंदर यार फिक्स चीज़ें हैं कि अगर नेट आईडी है तो 8 है तो वो 8 ही रहेगी, बकिया जो है वो 24 है तो 24 रहेंगी। तो वो कह रहे हैं कि ये आगे मसला हो सकता था, इसलिए क्या हुआ, हमने IPv4 में फ्लेक्सिबिलिटी कर दी। वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या कर दी, हमने एक सफिक्स लगाया। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। सफिक्स हमेशा बाद में लगता है, क्या ये बात मानते हो? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई एड्रेस गिवन है, उस एड्रेस गिवन के ऊपर तुम स्लैश लगा के जितना भी नंबर ऑफ वैल्यू लिखोगे, उतनी जो है वो बिट्स असाइन हो जाएंगी। किसको? नेट आईडी को। ठीक है ना? तो अब यहां पर इसको अगर हम समझे, यानी वो जो फिक्स फॉर्मेट गिवन था, दैट फिक्स फॉर्मेट गिवन इज चेंज टू फ्लेक्सिबिलिटी। एंड दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज दैट कि तुम्हारे पास अगर कोई भी एक आईपी एड्रेस गिवन है और तुमने उसके बाद स्लैश लगा के कोई वैल्यू लिखी, तो अब वो ये कहता है कि विच मीन्स 18 बिट विल बी यूज फॉर द नेट आईडी। अब बात समझ में आई? जहां पर हम रिस्ट्रिक्टेड थे 8 और 8 16 पे, अब अगर हमें मजीद थोड़ी बहुत बिट्स चाहिए होती तो उसके लिए हमें खामखाई, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 16 बिट का है, अब ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई नेट आईडी का नेटवर्क जो है वो 16 से बढ़ के 18 होता, तो हम तो फंसे हुए होते ना। हमें क्या करना होता, हमें सी का इस्तेमाल करना होता, लेकिन सी के अंदर हमें 24 बिट मिलती। हालांकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ 8 और 8 16 और 18 में हो जाता। तो क्या कोई ऐसा तिकड़म ऐसी तरतीब नहीं है कि हम 8 और 8 16 करके दो इसमें से ले लें? पॉइंट समझ रहे हो? यानी पूरा का पूरा भी इस्तेमाल ना हो, जितना हमें चाहिए उतना मिल जाए। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, ठीक है ना, उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या हुआ कि हम एक सफिक्स ऐड कर देंगे। तो किसी भी आईपी एड्रेस के बाद अगर स्लैश लगा के तुमने जितना भी कुछ लिखा है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये 18 जो है अब नेट आईडी को मिल जाएंगी, जो ऊपर वाले सिस्टम के हिसाब से 8 और 8 16 मिल रही थी। अब अगर हमें 18 चाहिए था तो हमें क्लास सी लेना पड़ता। अब क्लास सी लेते तो क्लास सी में तो 24 बिट ले रहा था वो, हमें तो 18 चाहिए। तुम बताओ ये 6 बिट्स का वेस्टेज नहीं होगा? क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? वेस्टेज ही हो रहा है ना वहां पे। वो यही बात तो ऊपर बता रहा था कि भाई अगर आपको थोड़ी बहुत भी ज्यादा चाहिए हुई, तो आपके पास बकिया जो है उस थोड़े बहुत के लिए भी क्या हो जाएगा, जाया हो जाएगा। जैसा आप कोई सामान लेने जाते हो मार्केट में, तो वो आपसे कहता है भाई आपको ब्लॉक खरीदने होंगे। अगर आपको, आप कहते हो यार मुझे 2 ब्लॉक से काम नहीं चल रहा, मुझे तकरीबन 2.5 ब्लॉक चाहिए। मरियम, मैं ये बात समझा रहा हूँ, एक बात समझती हो कि हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं नेट और होस्ट आईडी में। पहली बात तो मैंने ये की है। तो अगर मेरे पास 8 बिट कह रहा है वो, तो 8 बिट का मतलब है कि मैं अज्यूम कर लो कि ये जो रेड है ये 8 बिट है, और इसी तरह ये वाले को मैं ब्लू कर देता हूँ, ये 8 बिट है। तो अगर 8 और 8 बिट कह दूंगा, जैसे पहली बात ये आ रही है कि नेट आईडी जो है वो 8 बिट है, तो ये 8 बिट का हो गया और ये बकिया जो है वो 24 बिट का हो गया। तो 8 और 24 32 हो गए। ये मेरा क्लास ए है। तो CIDR की वजह से बेसिकली हम कस्टमाइज कर सकते हैं नेट आईडी और होस्ट आईडी को। आसान लफ्जों में तो मैं ये तुम्हें बताऊं मरियम, के देखो यहाँ पर जो तरीकेकार है वो ये है, 8 + 24 एक तरीका, 16 + 16 दूसरा तरीका 32 का, और 24 + 8 तीसरा तरीका, यही है ना। लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ जाए नेट आईडी के अंदर कि यार मुझे 10 बिट चाहिए, +2 चाहिए, तो अगर +2 तो मुझे मिलना ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, मुझे मजबूरन इस वाले पे जाना पड़ेगा, दैट इज यूजिंग 16 बिट फॉर द नेट आईडी। तो यार मेरे पास सिर्फ 2 बिट के चक्कर में मैं बकिया 6 बिट जाया नहीं कर रहा। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि भाई मैं सिर्फ वही 10 बिट का इस्तेमाल कर लूं, यानी 8 के बाद 2 वाला? तो अब यहां पर यही बात समझो यहाँ, कि वो यही कहता है कि सफिक्स अगर आप लगा दोगे स्लैश के बाद जो भी नंबर डालोगे, तो इसका मतलब अब ये हो जाएगा कि अब ये वाली जो बिट है, इसके अंदर 18 बिट जो है वो नेट आईडी की है, और बाकी जो 14 रह जाएंगे, 18 और 14 मिला के 32 होता है, वो तुम्हारे पास जो है वो होस्ट आईडी की हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आती है? तो CIDR क्लासलेस, देखो क्लासलेस बोल रहा है ना, क्लास के अंदर तो लाजमी ये था कि 8 और 24 होता, 8 और 8 होता, और 24 और 8 होता। क्लास में तो ये सब पढ़ा था ना। क्लासलेस में ये फायदा है कि हम अपनी मर्जी से नेट आईडी और होस्ट आईडी की नंबर ऑफ बिट्स को सेट करते हैं। सर सफिक्स के बाद जो डिजिट होगा वो नेट आईडी का होगा। हाँ 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 मरियम, अब तुम लोग को समझ में आई मेरी बात? मुझे बताना कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। इन सिंपल मैं ये बात कर दूं कि सीआईडीआर की वजह से हम ये कर सकते हैं कि हम नेट आईडी और होस्ट आईडी के अंदर
फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब हम इसी की चीज़ों को देख लेते हैं। तो वो आगे ये वाली बातें बता रहा था, यहाँ देखे, यहाँ से शुरू होती है। अब वो जो सवाल आ रहा था ना अब्दुल्ला का, फिर मैं समझाने गया था, तो अब ये चीज़ पढ़ा दी तो अब तुम्हें अगली वाली बात समझ में आ जाएगी। देखो, कहते हैं कि CIR इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सबनेटिंग। यानी सबनेटिंग जो है उसमें जो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग है, ये सबनेटिंग पे बेस करती है। तो कहता है क्या होता है, सबनेटिंग डिवाइड्स अ लैन इनटू टू और मोर स्मॉलर नेटवर्क्स, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स में तब्दील करता है। दिस हेल्प रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। जाहिर है अगर तुम एक बिल्डिंग के जानिब कई लोगों ने जाना है, अगर हम 4 रास्ते 5 रास्ते बना दें या उन बिल्डिंग्स को ही अलग अलग कर दें, तो नेटवर्क कंजेस्शन कम होगी या ज़्यादा होगी? सो दिस कैन हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओवरऑल नेटवर्क। एक बड़ी सी जगह, एक बड़ी सी ज़मीन आपके पास है, अगर आप उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स बना दो और उसके बाद उन हर ब्लॉक के अलग अलग रास्ते बना दो, तो क्या ट्रैफिक जैम होना कम होगा? होगा ना। अगर आपके पास एक ही बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग थी, यहाँ बताऊँ मैं, जैसे मेरे पास ये एक पूरी बड़ी बिल्डिंग थी, है ना। अब इस बड़ी बिल्डिंग के अंदर जब लोग आ रहे थे, तो एक ही रास्ता था, एक ही रास्ते से आ रहे थे। ये सारे वो लोग थे जो आ रहे थे, ये सारे जो लोग थे ये आ रहे थे। अब इसी एक बिल्डिंग के ऊपर जब लोग जाना शुरू करेंगे, तो क्या कंजेस्शन आएगी नहीं आएगी? रादर देन, अगर मैं इसी सिनारियो को थोड़ा सा चेंज कर दूं, एंड आई इफ आई मेक वही वाली बात कर ली ना, अगर मैं इसके सबनेट बना लूं, देखो इसी डब्बे को मैंने 4 अलग डब्बों में तकसीम कर दिया। पॉइंट समझ लो, थोड़े डब्बों का साइज आगे पीछे हो गया, बट कंसीडर ये करो कि ये सब एक ही हैं। अब सही है, थोड़े बहुत समझ लो एक ही हैं। अब अगर यहाँ पर जाने वाले जो लोग हैं, जब यहाँ से अगर आ रहे हैं, यहाँ से अगर ये लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से अगर ऐसे लोग आना शुरू हुए, तो मैंने जो यहाँ जाने वाले थे उनको यहाँ डाइवर्ट कर दिया, उसके बाद जो यहाँ जाने वाले थे उनको यहाँ डाइवर्ट कर दिया। कैन आई डू दैट? तो इससे क्या फ़र्क हुआ? इससे ये फ़र्क होगा ना कि मेरे पास जो नेटवर्क कंजेस्शन है, वो नेटवर्क कंजेस्शन कम होगी और सब अपनी अपनी जगह पे पहुंच रहे होंगे, मैनेज करना आसान होगा। तो ऊपर वाली मिसाल के अंदर अगर ये बहुत सारे आ गए तो बहुत कंजेशन हो जाएगी। अगर कोई सिक्योरिटी अटैक हुआ तो पूरे के पूरे को डिस्ट्रॉय करेगा। बट अगर यहाँ पे हुआ, अगर इसके ऊपर हो रहा होगा, तो बकिया तो इससे सेपरेटेड है ना, दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दैट। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? तो मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि ये बात तो हो गई थी। तो कहता है कि सीधी सीधी बात है कि हम यहाँ क्या करते हैं, रिकॉल दैट द आईपी एड्रेस इज मेड अप ऑफ नेट आईडी होस्ट आईडी। ये याद रखो कि आईपी एड्रेस में नेट आईडी होस्ट आईडी होती है। कहता है कि एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है जिसके 8 डिपार्टमेंट हैं। ये वाली बात अभी मैं पहले कर चुका हूँ कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मैथ्स, ऐसे करके ऑल ऑफ डिवाइसेज ऑन द यूनिवर्सिटी नेटवर्क विल बी एसोसिएटेड विद दिस नेट आईडी। तो सबसे पहले अगर तुम्हारे पास 8 डिपार्टमेंट हैं, तो 8 डिपार्टमेंट के लिए तुम 8 नेट आईडी दोगे, और उसके बाद फिर उसकी जो होस्ट आईडीज होंगी, वट सर, CID इज अ सॉफ्टवेयर और अ डिवाइस। बेटा ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है मरियम, कोई डिवाइस वगैरह नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट। इस लॉजिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप नेटवर्क के मन चाहे हिस्से कर सकते हो। ये है, सही है। तो यहाँ पे कहता है कि यूनिवर्सिटी के जो तुम्हारे पास 8 डिपार्टमेंट हैं और उनकी नेट आईडी है 192.200 और 20। अब नेट आईडी तो तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हारे पास इस तरह से इसकी नेट आईडी आ गई 192.200 और 20। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये जो 20 है, ये इस 20 की रिप्रेजेंटेशन है। याद करो, 1, 2, 4, 8 और 16, तो इसके अंदर 16 और 4 की बिट ऑन है। ये बात मानते हो? ठीक है ना। हाँ, अगर हम सफिक्स लगा देंगे तो हम उसको CIDR का इस्तेमाल करेंगे। तो वो ये कहता है कि अगर नेट आईडी है और हमारे पास 8 डिपार्टमेंट है, तो ये दे रहा है ऑल ऑफ द डिवाइसेस ऑन द यूनिवर्सिटी नेटवर्क विल बी एसोसिएटेड विद दिस नेट आईडी। यानी अब सारे के सारे जो वो हैं डिपार्टमेंट है, उन सबको नेट आईडी तो यही मिलेगी। यही से बात हुई थी ना। उसके बाद उनकी होस्ट आईडी की जो वैल्यू है वो यहाँ से शुरू होगी, फ्रॉम 1 से लेकर टिल लास्ट तक जाएगी। तो वो कहता है ना कि होस्ट आईडी कंटेनिंग ऑल जीरो और ऑल वंस आर फॉरबिडन। वो कह रहा है कि वो वाली एग्जाम्पल जिसके अंदर सब जीरो हो सकते हैं और सब 1 हो सकते हैं, ये फॉरबिडन होगी, यानी ये किसी को नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो कह रहा है इस तरह से आपका एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क बन गया। अब ऐसा भी तो होगा ना कि इस साइंस के अंदर लेट्स सपोज 700 स्टूडेंट हो सकते हैं, इस आर्ट्स के डिपार्टमेंट में 500 स्टूडेंट हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में 900 स्टूडेंट हो सकते हैं। हो सकते हैं।
तो अब जब वहां पे कंप्यूटर, जब वो अपने अपने लैब के अंदर बैठ के कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, तो कहता है कि सो फॉर एग्जाम्पल द डिवाइस इन द एडमिन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट might have host ID of 18240 35 30 67 88 134 and so on with similar spreads for other 7 department। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो वन होगा, ठीक है, तो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल द डिवाइस इन द एडमिन डिपार्टमेंट, वेयर इज द एडमिन डिपार्टमेंट, ये वाला एडमिन डिपार्टमेंट है। अब एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर भी तो बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए होंगे, होंगे नहीं होंगे? जैसे उसमें एडमिन डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, उसका असिस्टेंट मैनेजर होगा, उसका क्लर्क होगा, ऐसा होता ही नहीं होता? यानी उस एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर भी 8 कंप्यूटर लगे हुए होंगे। तो वो रेंडमली किसी न किसी एक पीसी को अलग अलग होस्ट आईडी दे रहा होगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही नहीं आ रही है, बता दो। तो कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना? ठीक है। तो अब वो ये कहता है कि भाई ये एडमिन वालों का होस्ट आईडी है, इससे रिलेटेड ये जितने मतलब यहाँ पर उसने एडमिन डिपार्टमेंट को होस्ट दे दिए, नेटवर्क डिपार्ट यानी नेट आईडी से सब उसकी वो हो गई, क्या हो गई, डिवाइड हो गए इनटू द होस्ट आईडी। तो एक नेट आईडी जो तुम्हारे पास दी जा रही थी एडमिन डिपार्टमेंट को, तो यहाँ उसने बताया था कि नेट आईडी जो होगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। इस तरह से होगा बच्चों, इसको समझना। 192.200.20 डॉट, अब 18240, अब समझना ये वन एक कंप्यूटर इसका, .8 दूसरा कंप्यूटर इसका। एक डिपार्टमेंट में कई सारे होंगे ना, 240 35 67, 240 35 67। अब बात समझो। अभी जैसे मैंने फिंगर ऐप दिखाई थी, तो मेरे पास 100 का नेटवर्क था और बाकी 8 डिवाइसेस थी, तो ऐसे ही था, किसी को 35 मिला हुआ था, किसी को 87 मिला हुआ था, याद है तुम्हें? अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने देखा होगा। तो इसका मतलब है कि एडमिन के डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स पीसी लगे हुए हैं या लैपटॉप लगे हुए हैं, उनके आईपी एड्रेसेस ये है। क्या ये बात तुम लोग समझ में आ रही? तो क्या हुआ कि जब भी आपके पास जो है वो इस तरह का आएगा 192.220.8, तो इसका मतलब होगा कि ये ह्यूमैनिटी के डिपार्टमेंट के अंदर, सॉरी एडमिन के डिपार्टमेंट के अंदर ये एक आईपी एड्रेस है। तो आगे की बात क्या बताता है? It would be beneficial to organize the net ID and host ID so that the network was a lot less complex. तो विद सबनेटिंग द होस्ट आईडी इज स्प्लिट। अब वो बात तुम्हें पता है कि नेट आईडी और होस्ट आईडी सबनेटिंग में क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। हम नंबर ऑफ बिट्स कुछ यहाँ पे भी डाल सकते हैं और नंबर ऑफ बिट कुछ यहाँ पे भी डाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ? वो कहता है कि अगर आपने 000 और इस तरह से सेपरेट करके लिख दिया, 3 0 अलग कर दिया 8 में से और 5 0 अलग कर दिया, तो कहता है वेयर द फर्स्ट 3 बिट्स आर द नेट आईडी। इसको आपने कह दिया कि ये नेट आईडी है, और ये वाली जो है ये आपने होस्ट आईडी कर दी। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये CIDR की वजह से पॉसिबल है। ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, इसकी मदद से हम नेट और होस्ट आईडी को मुख्तलिफ कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है तुम्हें, अब यहाँ समझना। अब वो ये कह रहा है कि एडमिन एंड फाइनेंस, अभी तुम्हें याद होगा 192.220.0, ये ऊपर मैंने बताया था तुम्हें, यहाँ लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पे, ये आ गया तुम्हारा 20। यहाँ तक तो तुम्हारे पास नेट आईडी आ गई थी। अब उस नेट आईडी के अंदर अब जो तुम्हारे पास होस्ट आ रहे हैं वो शुरू हो सकते हैं 0 से। ठीक है। अब वो 0 से शुरू होके कितने हो सकते हैं, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो होस्ट आईडी दे दी है, बता रहे ना कि होस्ट आईडी की रेंज कितनी दी है, 5 होने चाहिए, पूरे के पूरे 8 नहीं दिए तुमने। तो अब यहाँ अगर समझ लो कि ये अगर 5 5 के लिए, 5 बिट के लिए सबसे पहली बिट अगर 1 से शुरू हो रही है, तो सबसे आखिरी बिट कहाँ तक जाएगी? वो तुम्हें याद है अभी उसने बोला था कि जो सारे वंस होते हैं और सारे जीरोस होते हैं वो फॉरबिडन होते हैं, वो कभी नेट का हिस्सा नहीं बनते आईडीज का। तो अगर मैं इन सारे वन में से इस वन वाले कॉन्सेप्ट को हटा दूं, तो क्या यहाँ पे 0 आएगा नहीं आएगा? ये बता दो, तुम लोग को ये बात समझ में आ रही है? तो क्या ये चीज यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, तुम्हें समझ में आ रही है? तो वो ये कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मेक इट इजियर, हम क्या कर सकते हैं, हम डिपार्टमेंट, देखो नेट आईडी जो सबकी यही रही ना कि हमने 0 जो है वो एडमिन वाले को दे दी, ह्यूमैनिटीज को हमने नेट आईडी 1 दे दी। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि नेट आईडी के अंदर 3 बिट जा रही हैं। देखो यही बात हो रही थी ना कि ये नेट आईडी चल रही है ना हमारी, बताना मुझे जरा, क्या ये जो चल रही है हमारी नेट आईडी नहीं चल रही? नेट आईडी चल रही है, और इसको हमने क्या दे दी, हर एक नेट आईडी को हमने 3 बिट्स दी हैं, 3 बिट्स दी हैं। अब तुम जरा देखना, क्या 7 3 बिट्स के अंदर आता ही नहीं आता, बताना मुझे। 4 to 1। अब आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब है 3 बिट इसको चली गई, ये देखो, ये देखो, 3 बिट नेट आईडी को चली गई। अब होस्ट आईडी के लिए क्या बचा?
होस्ट आईडी के लिए 0001 से लेकर 1110 बचा, तो यहाँ पर बआसानी आप यहाँ पे उसकी होस्ट आईडी डाल सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपने कोई भी ईमेल, कोई भी डाटा, बट हाउ विल द नेट आईडी एंड होस्ट आईडी बी सेपरेटेड? ये सेपरेटेड कैसे होंगी? आसान इसका जवाब है, अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि हम लगा देंगे स्लैश, सही है, और स्लैश लगाने के बाद हम बता देंगे, अभी बताना मुझे जयान कितनी है नेट आईडी? 888 ऐसे ही था, 888 8 क्या था, 8 या 24, 24 25 26, हाँ 27, देखो तुमने खुद बता दिया, ये 27 कर देना यहाँ पे, तो वो चली गई इसको। यू डिड नॉट गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। मैं यही बात समझा रहा हूँ मरियम, कि हमने ऊपर देखा कि हमारे पास जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को नेट आईडी हमने दिया, ये रहा, 8 डिपार्टमेंट है, और उसको नेट आईडी हमने ये दे दी। नेट आईडी का मतलब हमने ये देखा था ना कि जो शुरुआत होती है नेटवर्क सेपरेशन, नेटवर्क असाइनिंग, वो होती है नेट आईडी से। तो नेटवर्क तो असाइन कर दिया, लेकिन अब उनके अंदर जो अपने अपने कंप्यूटर्स हैं, यानी इंडिविजुअल जो वो नेटवर्क बनाएंगे, उसके लिए उनके पास ये बकिया हिस्सा बचेगा, ऐसे ही है। अब बकिया जो हिस्सा बचेगा ये 8 बिट का होगा नहीं होगा, ये बता दो मुझे। नेट आईडी को तो हमने 24 दे दिया ना, अब ये वाला बकिया 3 बिट लेगा ना। विदाउट यूजिंग द सफिक्स विल ऑलवेज बी द लास्ट नंबर इन आईपी एड्रेस विल बी नेट आईडी। हाँ ऐसे ही है, अगर सफिक्स नहीं लगाओगे। देखो एक बात तो ये है कि तुम्हारे पास जो फॉर्मेट है वो हमेशा यही रहेगा अब्दुल्ला, ये बात समझते हो, ये फॉर्मेट रहेगा। अब इसके अंदर तुमने बताना है कि नेट आईडी तुम्हारी 8 होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि यार ये इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो तुम ये लिखने के बाद अगर इसके अंदर लेट सपोज 28 लिख दोगे, तो फिर क्या होगा, ये इसमें से भी 3 बिट ले लेगा। 28 है ना, तो 4 बिट ले लेगा, यहाँ 4 लिख देता हूँ। अब बताना अब्दुल्ला। तो मरियम मैं ये बात बता रहा था कि यहाँ पे नेट आईडी के अंदर 192.220 जो है, वो आपने इनिशियली दे दी। डज इट ऑल्सो अप्लाई ऑन IPv6? नहीं, CIDR का जो सारा काम है वो IPv4 का ही है, ठीक है ना। तो अगर तुम देखोगे इसके अंदर तो IPv6 पे इसकी एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पर इसको कंक्लूड करते हैं ज़रा। तुम लोग को ये बात समझ में आई कि हमारे पास जो नेट आईडी थी वो यहाँ तक सबकी सिमिलर चल रही है। उसके बाद अगर 3 बिट लेने की वजह से हम सफिक्स लगा के अगर 27 लिखेंगे, तो नेट आईडी के अंदर 3 बिट चली जाएंगी। अब आती है बात समझ में? ठीक है, तो अब तुम खुद देख लो जरा। 20.1 एडमिन है, ह्यूमैनिटी 20.1 है, मैथ्स 20.2 है, साइंस 20.3 है, आर्ट्स ये है। तो ये सारी की सारी नेटवर्क आईडी है ये, अभी होस्ट नहीं है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो बिजनेस का डिपार्टमेंट है, उसमें 192.200.20.7, ये तो आपने नेटवर्क आईडी दे दी थी। अब होस्ट आईडी के लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर जब आपने सफिक्स डाली थी ना 27, तो अब जो बकिया 5 आईडी हैं, दैट बकिया 5 आईडी है, अब देखो इसको इस तरह से समझ लो। द डिवाइस इन द एडमिन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट विल हैव IP एड्रेसेस। अब वो क्या कह रहा है, अब उसने, यहाँ से देखो, एडमिन एंड फाइनेंस कह रहा है ना, हाँ ठीक है, ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो क्या किया है इसने, ये जो इसने ब्लू और रेड दिया है वो इसीलिए दिया है कि तुम्हें एक बात समझ में आए, कि उसने बोला है कि यार इसकी जो 3 IDs हैं, जरा गौर से देखना, ये 8 अपनी जगह सही है, ये 8 अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, 8 8 8। अब हमने 3 लेनी थी नेट आईडी के अंदर, क्या इसने ये 3 IDs ले ली, 3 डिजिट्स ले लिए, ले लिए। तो अब वो ये कह रहा है कि एडमिन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो IP एड्रेस है वो यहाँ से शुरू होगा, और उसके बाद इसके जो होस्ट होंगे वो ये होंगे। अब आ रही बात समझ में? तो मैं अगर इसको थोड़ा सा लेट सपोज कहूँ कि एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर 192.200.20, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूं .1, तो इसका मतलब है ये इसका पहला कंप्यूटर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका इस पूरे हिस्से का बाइनरी का डायनरी निकाल लो, तो इसके अंदर सिर्फ ये वाली बिट ऑन है, क्या ये 1 है या नहीं है, ये बता दो। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर ये हो गई, इसी तरह अब अगर इसमें से ये वाली बिट ऑन कर दूं मैं, मिसाल के तौर पे, मैं इस 1 को, 1 था ना ये, हाँ, इसको मैं 0 करूं और इसको 1 कर दूं, अब क्या होगा? कोई बताएगा एड्रेस क्या बनेगा? अगर तुमने ये बता दी तो इसका मतलब है तुम्हें समझ में आ गया। मैंने जो है 00010 कर दिया, तो अब मुझे बताओ मेरा IP एड्रेस क्या होगा? नहीं जयान, हाँ सही कह रहा हूँ ना, सॉरी, सही तो बोला तुमने। अब ये बन जाएगा 192.200.20.2। क्यों 2 बनेगा? क्योंकि तुम्हारे पास ये सेकंड बिट ऑन हो गई है। अब सही है। अब अगर ये लेट सपोज ये ऐसे हो जाए,
अब क्या होगा, जीरो को काट के यहाँ वन लगा दिया, अब क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 192.200.20.3। अब बात तुम्हें समझ में आ रही है। तो अब बात क्या हो रही है, अब ये हो रही है कि जो तुम्हारे पास एडमिन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर तुम यहाँ से लेकर वन से लेकर कहाँ तक जा सकते हो, अगर ये सारे 5 वन कर दूं मैं। तो 5 वन का मतलब होता है 1 2 4 8 16, 8 16, 1 2 4 8 16, 16 और 8 24 और 4 28 29 30 31। तो मैक्सिमम तुम्हारे पास इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो 31 तक जा सकती हैं। यानी 3 से लेकर 31 तक तुम जो है वो एडमिन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स रख सकते हो। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बल्कि। हाँ ना, 32 थोड़ी है। तुम ये देखो ना, इसकी रेंज कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है ना, 1 1 1 1 0, यहाँ तक देखो। 1 2 4 8 16, 16 8 24 25 26 27 28 29 30, 30 तक जाएगा वो। हाँ, एक बात मैं भूल गया ना अभी दोबारा, उसमें बोला तो था कि सारे वन वाला सिनारियो नहीं होगा, सारे वन वाला सिनारियो नहीं होगा। तो इट कैन रेंज फ्रॉम 1 to 30। तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। अब कह रहा है कि यहाँ पे इसको समझना, तो ये तो उसने सारी चीजें बता दी। तो कहते हैं टू ऑब्टेन द नेट आईडी फ्रॉम द आईपी एड्रेस वी कैन अप्लाई द एंड मास्क। ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आपने, कह रहा है टू ऑब्टेन द नेट आईडी फ्रॉम आईपी एड्रेस, यानी एक पूरा आईपी एड्रेस तुम्हें गिवन है, ये तुम्हें पूरा आईपी एड्रेस गिवन है। तो कहता है एक आईपी एड्रेस में से अगर नेट आईडी निकालनी है तो आप एंड मास्क लगाओ। एंड मास्क का मतलब ये होता है कि आप जो एंड गेट होता है, यानी वैल्यूज हैं उसको एंड करा दो विद 1 and 0। तो कहता है रिकॉल दैट 1 and 1 = 1, ये बात तो पता ही है तुम्हें। 0 and 0 0 होता है, 1 and 0 0 होता है, ये बात तो तुम्हें पता है। कहता है कि अगर तुम्हारी आईपी एड्रेस किसी डिवाइस की ये है, किसी डिवाइस की आईपी एड्रेस ये तो पता है ना तुम्हें कि यहाँ पे ये इसको 3 बिट दे रहा है और इसको 5 दे रहा है। ये मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे ये जो 3 है, ये जो 3 है ये इसकी नेट आईडी है, नेट आईडी। और ये जो दे रहा है ये इसकी होस्ट आईडी है। अभी तक हमने यही पढ़ा है ना बेटा, कि हम CIDR की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सकते हैं। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो कह रहे एंड एडिशन नहीं होता, एंड मल्टीप्लायर होता है अब्दुल्ला, ऐसे ही है। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी गिवन आईपी एड्रेस में से, ये आपका आईपी एड्रेस गिवन है, तो अगर आप इसमें से नेट आईडी बताना चाहते हो कि नेट आईडी कितनी है, तो अब आप क्या करोगे, इसको आप 1 के साथ एंड करा दोगे। और 1 कितनी जगह लगाना लगा होना चाहिए, जितनी नेट आईडी की बिट्स है ना, ये जितना भी रेड में लगा हुआ है, क्या ये सब नेट आईडी की बिट्स हैं, ये बात मानते हो? ये सारी नेट आईडी की बिट्स है ना बेटा। तो आप क्या करो, आप अपने पूरे जो आईपी एड्रेस है, ये पूरा आईपी एड्रेस अगर आपको दिया हुआ है और आपसे क्या है कि इसको एंड मास्क लगाओ, तो आपने क्या करना है, जहां तक नेट आईडी की बिट है वहां तक सारी बिट्स के नीचे 1 लगा दो, और सबको क्या करा दो, 1 के साथ एंड करा दो। तो अब इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब ये 1 और 1 जो है तुम्हारे पास, जब ये एंड गेट करोगे वी कैन अप्लाई द एंड मार्क्स। तो अब जब आप एंड मार्क लगाओगे तो अब आपके पास क्या बनेगी वैल्यू, बताओ। तो एंड मार्क का मतलब ये है कि अगर आपने शुरू किया तो ये 0 है, ये 0 इस सब के साथ एंड होके क्या देगा बताना मुझे, देखते जाओ, बताते जाओ। अगर ये 0 है, ये इन सब के साथ एंड होगा, तो 0 से कोई भी चीज एंड होती है क्या बनती है बताना, 0 हो जाती है। तो क्या ये सारे 0 आ गए, ये बताओ, क्या ये सारे 0 आ गए, आ गए। अच्छा, अब उसके बाद ये देखो, थोड़ा देख लो यहाँ से, ये 1 और 1, 1 आ गया, साथ साथ देखना। मैं अगर उसको बहुत माइनर से करके दिखाऊं यहाँ से, तो एंड का मतलब ये होगा कि अब आपको सिंपल सिंपल वो ये कहना चाह रहा है, एक ये सवाल आ सकता है कि भाई आप जो है नेट आईडी बता दो होस्ट आईडी से। तो आपने क्या करना है, नेट आईडी जितनी भी डिजिट ले रही है उतने सब के अंदर नीचे आप 1 डाल दो। तो अब क्या होगा, और उसके साथ एंड करा दो। तो अब जरा देखना, क्या ये 1 और 1 दे रहा है यहाँ, ये देखो, क्या ये 1 और ये 1 दे रहा है यहाँ पे, ये देखो, मिल रहा है, देखना जरा। क्या ये 1 और ये 0, 1 और 0 कितना होता है बताओ, 1 और 0 कितना होता है, 0। क्या ये मिल रहा है तुम्हें? तो ऐसे करके तुम सारे यहाँ पर लिख लोगे और इसका रिजल्ट ले आओगे। तो इससे जो भी ऑप्टेन होगा वो तुम्हारे पास उसकी नेट आईडी बन जाएगा। क्या ये बात तुम्हें यहाँ तक समझ में आती है? तो यही कह रहा है कि दिस इज द
साइंस डिपार्टमेंट, कंसिक्वेंटली द होल नेटवर्क इज मोर एफिशिएंट एंड लेस कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके पास इसके अंदर आ जाती है। तो कंपेयर दिस टू सी आई डी आर, तो /192 का मतलब है कि आपके पास ऐसा भी पॉसिबल है कि नेट आईडी के अंदर 192 बिट्स चले जाएं, 200 चले जाएं, ये सब चले जाएं। तो ये आपके पास जो है ना टोटल ओवरऑल सबनेटिंग जो थी हमने पढ़नी, ये यहाँ पर मुकम्मल होती है। यहाँ तक की बातें समझ में आती हैं? अच्छा, इतना टाइम क्लास का ऊपर भी हो गया तुम लोगों का। तो अब हमने करना ये है बस कि अगली जो हमारी क्लास है ना, तो इसके कुछ सवाल हैं, मैं कुछ दिखा भी दूं अगर तुम्हें, तो सवाल भी देख लेते हैं। एएस लेवल पेपर 1, और यहाँ पर अगर हम लिखें सबनेट, सबनेट, तो इसके कुछ सवाल आएंगे। हाँ ऐसा ही है, जाहिर है मैं आपको पास पेपर ही कराऊंगा, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ अभी क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो एक तो ये सवाल है कि भाई किस तरह से, कहता है वंस, कहता है ना कि डिस्क्राइब हाउ पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स ऑन दिस सबनेट। एक तो ये वाली चीज़ है, ये हम देख लेंगे। फिर कहता है कि ऊपर, सबनेटिंग कैन बी यूज टू सेपरेट a नेटवर्क इनटू लॉजिकल सेगमेंट, डिस्क्राइब टू अदर रीजन व्हाई सबनेटिंग इज यूज्ड। अभी अभी मैंने तुम्हें कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं। सबनेटिंग क्यों इस्तेमाल होती है? सबनेटिंग इस्तेमाल होती है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, सबनेटिंग इस्तेमाल होती है एफिशिएंसी के लिए, बेटर आईपी एड्रेस मैनेजमेंट के लिए। क्या ये इसका आंसर है? वाई सबनेटिंग इज यूज्ड, क्यों इस्तेमाल होती है? ये भी हम पास पेपर जब करेंगे तो लिखेंगे। ठीक है, देखो यही बात कर रहा है मार्किंग में, टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ द लैंड, टू मेक द मैनेजमेंट ईजियर। क्या ये बात डिस्कस की हुई है या नहीं है? पिछला पढ़ा हुआ होगा, याद होगा तो बता सकते हो। नेटवर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा, नेटवर्क कंजेशन को रिड्यूस करेगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर इसी तरह टू बेनिफिट्स ऑफ सबनेटिंग, ये वही चीज़ है जो ऊपर उसने पूछा था, यहाँ पे भी उसके यही दो जवाब आएंगे। नेटवर्क कंजेशन को कम करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बेहतर करता है। मतलब अगर तुम्हें याद है ये सारी बातें तो तुम बासानी जवाब दे सकते हो, नहीं दे सकते? यही बात बता रहे हैं ना, बेनिफिट क्या है? अमाउंट ऑफ ट्रैफिक रिड्यूस कर रहा है, ईजियर मेंटेनेंस हो रही है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है कि डाटा इंप्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी। तो वो जो ऊपर बताई थी बातें वो सब हमने डिस्कस की हुई हैं। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? फिर वही कह रहा है कि आईपी एड्रेस जो है सबनेट में डिवाइड होता है। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब टू पार्ट्स ऑफ आईपी एड्रेस। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। समझ लो। तो ये तुम्हारे पास देखो इस तरह के सवाल आ जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो यही बात कर रहा है, ये तो मैं तुम्हें छोटी छोटी, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है अभी, तो मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें साथ साथ बता भी रहा हूँ। देखो यही बात कर रहा है ना कि भाई सब नेटवर्क के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास नेट आईडी होता है, एक आपके पास होस्ट आईडी होता है। यही सब बातें की हैं हमने अभी। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सबनेटिंग दे दी है, और आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। अब बस यहाँ पर हमें देख के ये बताना पड़ेगा कि इसका आईपी एड्रेस अगर ये गिवन है तो फिर हम किस तरह से द नेटवर्क आईडी फॉर द डिवाइस, इसमें से कितनी बिट्स नेटवर्क आईडी की हैं और कितनी होस्ट की हैं। ये खैर अभी नहीं करा रहा, ये अगली क्लास में कराऊंगा। तो अगली क्लास में कहा से हम आधा घंटा भी होगा ना, तो आधे घंटे के अंदर इसके पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम जो है वापस अपने पेपर 2 की जानिब आ जाएंगे। अब बताना यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है तुम लोगों को? अभी हाँ, आयशा, बिलाल, हसन, इब्राहिम, तलहा, मरियम, ताहा, जयान और इब्राहिम, यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं? जाग रहे हो सारे? ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास इंशाल्लाह जो है शुरू करेंगे वही 7:15 से। विल टेक इट लॉन्ग, ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा लंबी लेके जाएंगे क्लास। सही है, 8:30 पौने 9 तक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो। रेस्ट यू गाइस आर अलाउड टू लीव।